साथ मराकश के अंदर जहां पर गुज़श्ता रात आने वाले तबाहकुन ज़ल्ज़ले या शदीद नौइयत के ज़ल्ज़ले ने अब तक 1000 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है और मरने वालों की तादाद अब तक कुल मिलाकर 1320 से मुतजावज़ कर गई है। 1200 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं, दर्जनों ताहल मलबे तले दबे हुए हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक मराकश के जनूब मगरबी इलाके में आने वाले ज़ल्ज़ले की शिद्दत 6.8 रिक्टर स्केल पर नापी गई है और ज़ल्ज़ले का मरकज़ मराकश शहर से 75 किलोमीटर दूर अतलस का पहाड़ी सिलसिला बताया गया और इसकी ज़ेर ज़मीन गहराई 18.5 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़ल्ज़ले के बाद मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम हैं, पानी सप्लाई मुतासिर हुई है, निज़ामी ज़िंदगी बुरी तरीके से दीगर इलाकों में भी मुतासिर हुई है जहां पर ज़ल्ज़ले के कम झटके महसूस किए गए, जबकि यूनेस्को की जानिब से आलमी सकाफती विरसे करार दी गई चंद तारीखी इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है और सकाफती विरसा करार दी जाने वाली इमारतों के अंदर सरकारी खजाने को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। ज़ल्ज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला तकरीबन 8 घंटों तक जारी रहा, जिसके बायस अवाम घरों में जाने के लिए काफ़ी परेशान भी नजर आई और बजाय इसके कि वो घरों में रहते सड़कों और खुले मकामात पर लोग खुले आसमान के नीचे हैं। सरकार की जानिब से कहा जा रहा है या आवाम को खबरदार किया गया है कि अगर अपने घरों को वो जाएंगे तो शायद आफ्टर शॉक से मजीद नुकसान उठाना पड़ सकता है। लिहाजा फिलहाल जो हुकाम की जानिब से इकदामात उठाए गए, जो कैंप्स लगाए गए हैं, वहीं पर वो सिलसिला जारी रखें, फिलहाल वहां पर बैठे। और मराकश की हुकूमत के मुताबिक ज़ल्ज़ले के नतीजे में अमवात की तादाद 1320 हो गई है। 1200 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं, जिनमें तकरीबन 500 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई गई है। इसके अलावा ताहाल दर्जनों अफराद मलबे तले दबे हुए हैं, जिसके बायस अमवात में इजाफे का भी खदशा है। मराकश की हुकाम के मुताबिक ज़ल्ज़ले के नतीजे में कई इमारतें ज़मींबोस हो गई हैं, जबकि दर्जनों इमारतों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। इस ज़ल्ज़ले से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और आखिरी इतलात मिलने तक कुछ एक इलाकों में रसाई मुमकिन नहीं है। लिहाजा अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है, जहां पर लोग बचे भी नजर आ रहे हैं। अवाम से अस्पतालों में खून का अतिया देने की अपील की जा रही है। अगर माजी में चले जाएं तो 17 बरस कबल 2004 में शुमाल मशरक़ी मराकश में अल-हुसीमा में भी ज़ल्ज़ले से लगभग 628 लोगों की जान गई थी, 920 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। 1960 में अगादीर में 6.7 शिद्दत के ज़ल्ज़ले में 12,000 से ज़्यादा अफराद ने अपनी जान गंवाई। साल 1980 में अलजायर में आने वाले 7.3 शिद्दत का ज़ल्ज़ला इलाक़ाई एतबार से हालिया तारीख के सबसे तबाहकुन ज़ल्ज़लों में से एक था, जहां पर सबसे ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई थी। लेकिन साल 2000 के बाद अब तक का ये तबाहकुन ज़ल्ज़ला है जहां पर लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए या फिर उन मकामात पर रहने के लिए मजबूर हैं जहां पर शायद उनका ठिकाना हमेशा के लिए नहीं हो सकता। हुकूमत की जानिब से तस्दीक कर दी गई है, जबकि खबरसा इदारा रॉयटर्स ने भी इस बात की तस्दीक अब से थोड़ी देर पहले की कि 1200 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए, जिनमें 500 के आसपास जो कि शदीद तौर ज़ख्मी हैं, इंतहाई नाजुक हालत है। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, सीसीटीवी फुटेजेस सामने आए हैं, सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें या जो वीडियोस इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, वो तकलीफ़ पहुंचाने वाली हैं, अजियत पहुंचाने वाली हैं और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए भी कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन शायद उनके पास कुछ बचा नहीं है। मराकश के अंदर जब ज़ल्ज़ला आया तो उसके बाद भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल समेत जनूबी एशिया के अलावा मशरक़ी वस्ता और साथ ही साथ यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और अमरीकी शहरियों की जानिब से या हुकाम की जानिब से भी मराकश के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़े रहने के लिए ज़रूर कहा गया। इमदाद दी जाएगी, यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं और मुमकिन है कि आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान भारत समेत दुनिया भर के कई ममालिक मराकश की इमदाद भी कर सकते हैं। लेकिन मरने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है, क्योंकि आखिरी इतलात जो मिल रही हैं और खबरसा इदारा रॉयटर्स ने जिस बात की तस्दीक की है कि दर्जनों लोग अभी भी मलबे तले दबे हैं और असल तादाद कितनी है ये अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है।